इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में पाकिस्तान दूतावास के बाहर भारी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने की फायरिंग। पंजशीर घाटी में पाकिस्तान हमले के खिलाफ फूटा अफगान लोगों का गुस्सा, आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लगाए। काबुल में तालिबान की फायरिंग के बाद मची भगदड़, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। प्रदर्शन में सैकड़ों अफगानी महिलाओं ने आजादी के नारे लगाए, पंजशीर जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। महिला प्रदर्शनकारियों का आरोप, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग कर रहा है तालिबान, पंजशीर के लिए हम उठा रहे हैं आवाज। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया मिशन 2022 का शंखनाद, बोली दलितों पर पूरा भरोसा, प्रबुद्ध वर्ग की मदद से बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। मायावती ने कहा, मुझे दलित वर्ग पर गर्व है, प्रबुद्ध वर्ग की मदद से 2007 की तरह सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में बोली मायावती, कहा बीएसपी की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं, प्रबुद्ध समाज किसी के बहकावे में ना आए, बीजेपी ने प्रलोभन देकर लोगों को छला। मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, कहा बीएसपी ब्राह्मणों को निराश नहीं होने देगी, बीएसपी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे। मायावती का एसपी और बीजेपी पर अटैक, कहा एसपी बीजेपी की सोच पूंजीवादी, प्रबुद्ध वर्ग ने बीजेपी के प्रलोभन में आकर बड़ी गलती की। मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब नए स्मारक मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं, बोली अगर सरकार बनेगी तो पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगाऊंगी। मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर किया सवाल, कहा हिंदू और मुसलमानों की पूर्वज एक हैं तो आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है। प्रबुद्ध सम्मेलन में लगे हर हर महादेव के नारे, कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के भी लगे नारे। उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद और उनकी पत्नी ओवैसी की मौजूदगी में एआईएमआईएम में हुए शामिल। ओवैसी ने कहा, उनके आने से मजबूत होगी पार्टी, अभी जेल में बंद है अतीक अहमद। यूपी आते ही ओवैसी ने खेला सांप्रदायिक कार्ड, कहा उत्तर प्रदेश में अगर किसी आरोपी का नाम प्रज्ञा, कुलदीप या संदीप होगा तो वो लोकप्रिय होगा। ओवैसी बोले, यूपी में अतीक, जमाल, मुख्तार नाम वाले बाहुबली कहे जाएंगे, यह है आज की हकीकत। ओवैसी के निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, कहा सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 केस को वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। ओवैसी ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान चुनाव जीतेगा, 60 साल में सबको जिताया, इस बार हम जीतेंगे। आजम खान पर बोले ओवैसी, तबीयत ठीक होने की दुआ की, कहा जेल से बाहर आए आजम, मुश्किलों से मिले छुटकारा। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बोले उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा, कहा आरएसएस प्रमुख के बयान का अनुसरण कर रही हैं ओवैसी, इसलिए चुनावी यात्रा की शुरुआत करने गए अयोध्या। मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं। भागवत ने आपसी कटुता को भुलाने के लिए कहा, बोले हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे, हर भारतीय हिंदू हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको चलना होगा साथ। करनाल में प्रशासन की किसानों से बातचीत की पहल, मिनी सचिवालय पहुंचे 11 लोगों का डेलीगेशन। किसान महापंचायत के लिए पहुंचे राकेश टिकैत, हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। आज किसान महापंचायत से पहले किले में तब्दील करनाल, दंगा रोधी वाहनों के साथ भारी संख्या में पुलिस तैनात। करनाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 10 कंपनियां समेत सुरक्षा बलों की कुल 40 कंपनियों की तैनाती, एसपी रैंक के 5 और डीएसपी रैंक के 25 ऑफिसर्स की ड्यूटी। महापंचायत से पहले करनाल में धारा 144 लागू, एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगी रोक, लोगों को दिल्ली अंबाला हाईवे पर न जाने की सलाह। किसानों की महापंचायत को देखते हुए हरियाणा के 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में रात 12 बजे तक एसएमएस सेवा पर भी लगी रोक। किसान पंचायत से पहले चढ़ूनी का भड़काऊ बयान, कहा प्रशासन ने रास्ते में बैरिकेड लगाए, किसानों को ट्रैक्टरों से नाके तोड़कर आगे बढ़ने को कहा। चढ़ूनी ने किसानों से उपद्रव न करने की अपील की, कहा पुलिस के लाठीचार्ज का ना दे जवाब, आपने हाथ उठा लिया तो टूट जाएगा आंदोलन। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, कहा चढ़ूनी कांग्रेस से पैसा लेकर हरियाणा में बिगाड़ रहे हैं माहौल। पीएम मोदी ने शिक्षा सम्मेलन को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों और छात्रों और अभिभावकों से हुए रूबरू, कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय, महामारी काल में शिक्षकों की बदौलत ऑनलाइन क्लास जीवन का हिस्सा बनी। पीएम मोदी ने कहा बदलते दौर में शिक्षकों को नई तकनीक को सीखना होगा, आज जो योजनाएं शुरू हुई वो भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। शिक्षक पर्व सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, कहा शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव दिखने लगे हैं, नई शिक्षा नीति से छात्र ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमारा संकल्प, बोले बदलाव के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने में प्राइवेट सेक्टर आगे आए। पीएम मोदी ने कहा जो काम गुरु कर सकता है कोई नहीं कर सकता, शिक्षकों के लिए पढ़ाना सिर्फ एक पेशा नहीं।
सीएम योगी ने लखनऊ में शुरू किया 2021 का राष्ट्रीय पोषण महीना। राज्यपाल ने 529 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, मां और बच्चे की सेहत पर ध्यान देने के लिए 2018 से सितंबर को राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आज से चौथे राष्ट्रीय पोषण महीने का आयोजन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने देश की प्रगति में मील का पत्थर बताया। कहा, आने वाले वक्त में देश के विकास का आधार बनेगा बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। केंद्र सरकार ने एक और एफिडेविट फाइल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा। अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। झारखंड में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चांदीवाल कमीशन ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। 50,000 रुपए का वारंट जारी। राहुल गांधी ने नीट स्थगित करने की मांग की। छात्रों को निष्पक्ष मौका देने को कहा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगाने से किया था इनकार। अलीगढ़ में 14 सितंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल रूस के एनएसए से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में होगी ये मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावनी गवली के महिला उत्कर्ष ट्रस्ट से जुड़े 2 लोग ईडी के सुमन पर नहीं हुए पेश। निजी कारणों का दिया हवाला। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे बांग्लादेश के आर्मी चीफ एसएम शफीउद्दीन। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हों, इस पर हुई बात। अनुराग ठाकुर बोले, भारत बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक। भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों ने कजाकिस्तान में की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। काजिंद 21 सैनिकों ने एक आतंकवादी ठिकाने पर छापेमारी का किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जाकर मिले। नागालैंड के सीएम भी रहे मौजूद। शिवसेना नेता संजय राउत ने कर्नाटक के बेलगावी के स्थानीय निकाय चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार पर जताई निराशा। बीजेपी के जश्न पर उठाए सवाल। बेलगावी निकाय चुनाव में कल बीजेपी को मिला था बहुमत। संजय राउत ने कहा, बीजेपी का मिठाइयां बांटना महाराष्ट्र की भावना के खिलाफ। कर्नाटक में बीजेपी ने जीते बेलगावी, हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी के नगर निगम चुनाव। नड्डा ने बीजेपी पर भरोसा करने के लिए जताया लोगों का आभार। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व से वसुंधरा राजे के खिलाफ खोला मोर्चा। वसुंधरा राजे की जगह किसी और को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, 2 बार राज्य के सीएम रह चुकी हैं वसुंधरा राजे। लोकतंत्र में सबको मिलना चाहिए मौका। किसी युवा को राजस्थान की बागडोर सौंपने की मांग। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बड़ा बयान। मुंबई की तटीय सड़क परियोजना में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बीएमसी ने दावे को किया खारिज। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, मुस्लिमों के लिए नमाज जरूरी। हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी। देहरादून में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। पानी के तेज बहाव में बहा देहरादून रानी पोखरी ऋषिकेश के लिए बनाई रोड। तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया टैंकर। नागपुर में सुबह से झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में हुआ जल भराव। लोगों की बढ़ी दिक्कत। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में बारिश के बाद उफान पर नाले सत्संग में गए सैकड़ों लोग फंसे। गांव वालों ने रेस्क्यू कर निकाला। जान जोखिम में डालकर नारा पार करते हुए नजर आए गांव वाले। टोंका गांव के नजदीक फंसे थे लोग। सत्संग के लिए जाते वक्त नाले में नहीं था पानी। तेलंगाना के सिरसिला में हुई मूसलाधार बरसात। बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से तेलंगाना के करीमनगर में भी सड़कें बनी समंदर। लोगों का वाहन लेकर चलना हुआ मुश्किल। शिमला के ज्योरी में चल रहा है नेशनल हाईवे 5 पर सड़क बहाली का काम। कल लैंडस्लाइड से ब्लॉक हुआ था नेशनल हाईवे। भारत में अब तक लगाई गई 70 करोड़ डोज। सिर्फ 13 दिनों में लगाए गए 10 करोड़ डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में 1 और घंटे की मिली छूट। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। देश में कोरोना के एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए मामले। 290 मरीजों की गई जान। केरल में निपाह वायरस के मामले सामने आने के बाद सीएम मुंबई ने एक्सपर्ट्स को वायरस के बारे में स्टडी करने और अपने सुझाव देने के दिए निर्देश। केरल में निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए आज से कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्विलांस शुरू करेगी राज्य सरकार। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू का कहर। मध्य प्रदेश में सामने आए 27 डेंगू के मामलों में केवल 16 ग्वालियर में ही निकले। कानपुर के कुलसौली गांव में डेंगू से 3 ग्रामीणों की गई जान। डर के मारे 15 परिवारों ने गांव छोड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन के बिस्टान थाने में पुलिस कस्टडी में आदिवासी की मौत के बाद हुआ बवाल। नाराज लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। दफ्तर के शीशे, कुर्सियां तोड़ी। नाराज लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पलटी। हंगामे में 3 पुलिस वाले हुए घायल। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक की हुई भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की गई जान। थाने में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद भागने की फिराक में था आरोपी। हत्या से पहले पत्नी को दी थी नींद की गोली।
मृतक के शरीर पर कई जगह जलाने के भी निशान। गैस पाइप से गला घोंटकर वारदात को दिया अंजाम। अपनी बेटी को लेकर भाग रहा था आरोपी। पुणे में 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप, 8 लोग पकड़े गए। आरोपियों में 2 रेलवे के 4th ग्रेड कर्मचारी, 6 ऑटो रिक्शा ड्राइवर। मुंबई से सटे पालघर में 31 साल के बिल्डर निशांत कदम की धारदार हथियार से हत्या। वारदात के वक्त मंदिर जा रहे थे कदम, हमलावरों की तलाश जारी। मुंबई में एक्टर रजत बेदी के खिलाफ डीएन नगर थाने में दर्ज हुआ केस। कार से एक व्यक्ति को मारने का लगा आरोप। घायलों को खुद अस्पताल लेकर पहुंचे रजत बेदी। हैदराबाद में डेबिट कार्ड फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने मेवात गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 23 डेबिट कार्ड और एटीएम से छेड़खानी करने वाले टूल बरामद। मुंबई में जुर्माना वसूलने के लिए कार की बोनट पर लटका बीएमसी का क्लीन अप मार्शल। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। सांता क्रूज में बिन मास्क की कार चला रही थी महिला। क्लीन अप मार्शल सुरेश पवार ने 2000 रुपए का चालान काटा तो महिला ने बढ़ा दी कार। नासिक के पोल्ट्री फार्म में घुसे 2 तेंदुए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर न निकलने की दी सलाह। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट चौक पर लगाया गया सबसे लंबा एयर प्यूरिफायर टावर। ये एयर प्यूरिफायर धूल के कणों और ग्रीन हाउस गैसों को करता है फिल्टर। सूरत में अयोध्या के राम मंदिर पर आधारित गणेश पंडाल हो रहे हैं तैयार। 6 कलाकार मिलकर बना रहे हैं पंडाल। गाजा में इजरायल ने किया हवाई हमला। हमास के ठिकानों पर गिराए गए बम। हमास के रॉकेट बनाने वाले ठिकानों पर किया गया हमला। चीन के सिचुआन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 320 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रन से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से बढ़ाई बढ़त। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद दर्ज ऐतिहासिक जीत। सलमान खान ने ट्विटर पर रिलीज किया अपनी फिल्म अंतिम का पोस्टर शेयर कर लिखा बुराई के अंत की शुरुआत, गणपति बप्पा मोरया। ऋतिक रोशन ने फाइटर के लिए बनाई शानदार बॉडी। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, लिखा बोलो बॉलीवुड बाइसेप्स की जय। द कपिल शर्मा शो में नजर आएंगी कंगना रनौत। आज फिल्म सिटी में कर सकती हैं शो की शूटिंग। थड़म के हिंदी रीमेक में मृणाल ठाकुर की एंट्री आदित्य रॉय कपूर के साथ आएंगी नजर। कैटरीना कैफ ने शेयर किया टाइगर 3 के लिए डांस रिहर्सल का वीडियो। तुर्की में चल रही है टाइगर 3 की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।